आज जो हम परेशान हैं उसकी वजह यह है कि आज हम अपने रब की इबादत से दूर हो गए। आज जो परेशानी है हमारे ऊपर उसकी वजह यही है कि आज हम अपने रब की इबादत से दूर हैं। हमारे नौजवान हैं 18-19 साल के हो गए हैं, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने नहीं जाते। और एक वो नौजवान है जिसने मामू से कहा था कि मामू मैं हिंद जाना चाहता हूँ। तो मामू ने कहा था बेटा कश्मीर का पूरा इलाका है, जो चाहे वहाँ पर रह करके यहीं पर दीन का काम कर ले। उस नौजवान ने कहा था नहीं मामू जान मुझे हिंदुस्तान जाना है। एक छोटा सा काफिला लेकर के मेरे सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए मेरे गाजी पाक और अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया था? बहराइच की सरजमीन को बनाया था। बहराइच की सरजमीन पे आकर के दीन का काम किया था। जगह जगह आपकी यादगारें बनी हुई हैं। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के एक मुरीद ने पूछा था क्या वजह है कि लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं? कोई बाले मियाँ के नाम से याद करता है, कोई बाला सैयद के नाम से याद करता है, कोई गाजी मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी पिया के नाम से याद करता है, कोई सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से याद करता है। क्या वजह है कि लोग जगह जगह उनकी याद मनाए हुए हैं? तब सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ये वो हैं जिनकी नमाज जनाजा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पढ़ाई थी। वो कहते हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम गाजी पाक के मर्तबे को क्या जानो। इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से होती है। आदमी अपनी जान नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में पैदाइश होने वाली हो और हॉस्पिटल में आप जो है मरीज को एडमिट कर दें और डॉक्टर आपसे आकर के ये कहे कि आप के घर में जो पैदाइश होने वाली है उन दो में से मैं सिर्फ एक को बचा सकता हूँ, या तो जच्चा को बचा लूं या बच्चे को बचाऊं, बताओ किसको बचाना है? तो आप क्या कहोगे? तो बच्चे की कोई वो नहीं है, तुम जच्चा को बचाओ, यानी जान को बचाओ। कहता है कि नहीं कहता है? अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद में इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करता है कि नहीं करता है? जान, माल, औलाद, तीन चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, ये फितरी तकाजा है। तो जान का मामला आया तो डॉक्टर से कहा कि जान बचाओ। अब वही बच्चा पैदा हो गया, अब वो बीमार पड़ गया, डॉक्टर कहता है आईसीयू में रखना है, वेंटिलेटर पे इसको लगाना है। अब माल बचाओगे कि जान बचाओगे? इंसान क्या कहता है? माल चला जाए लेकिन जान बचाओ। कहता है कि नहीं कहता? कुछ तो बोलो। ऐसे खामोश बैठे हो आप, जैसे मुर्गी के दरबे के सामने सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोश बैठ जाते हैं। इतने खामोश ऐसे बैठे जैसे मैं फारसी में तकरीर कर रहा हूँ, ये उर्दू समझने वाले बैठे हो। बहुत आसान लफ्ज में मैंने आज आपके सामने तकरीर की है। मैंने बहुत आसान, आला हजरत की शायरी को भी मैंने आज ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ताकि आप लोग समझ जाएं। मुझे मालूम है ये गांव का इलाका है, उसी एतबार से मैंने आज आपके सामने बयान किया, बहुत समझाने के तौर पे। तो इंसान जान से मोहब्बत करता है, जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं गाजी पाक ने वही अजीज चीज को अपने रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, अल्लाह ने उनका नाम तमाम लोगों के दिलों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। आज दुनिया उनको याद कर रही है, आज दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। आज दुनिया गाजी पाक के नाम पे जो है लंगर लुटा रही है। कौन गाजी पाक है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के किछौछा शरीफ चले जाएं आप, किछौछा शरीफ वाले मखदूम पाक फरमाते हैं कि जब मैं बहराइच हाजिरी देने के लिए आया तो एक दिन ऐसा मेरे नसीब ने यावरी की कि मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, और कहते हैं कि तीसरे खिज़्र अलैहिस्सलाम थे गाजी पाक के आस्थाने पर। कहते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कि जितना मैंने खिज़्र अलैहिस्सलाम को गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देते हुए देखा, इतना मैंने कहीं और नहीं देखा। अल्लाह अकबर, क्या मतलब है? कहते हैं एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देने के लिए हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं उस आस्थाने पे जाओ हाजिरी देने तो आधा घंटा जरूर ठहरना, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां पर खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। पहचानोगे नहीं तो चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी, यही हमारे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह।
तो वो है आस्ताना मेरे सैयद सालार मसूद गाजी का। अल्लाह अकबर, वारिस पाक इस आस्ताने पे हाजिरी देने आए। बड़े बड़े औलियाए किराम जब इस आस्ताने पे हाजिरी देने के लिए आए थे तो कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई घुटनों के बल चल रहा है, कोई पंजों के बल चल रहा है। आज हम चलते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता, और जिन्हें नजर आया वो घुटनों के बल चलते हुए नजर आए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जिनका मजार मालदा टाउन बंगाल के इलाके में है। वो गाजी पाक के आस्ताने पे हाजिरी देने आए तो पैदल चल के आए थे बंगाल से, मालदा टाउन बंगाल से पैदल बहराइच चलते हुए आए। 3 महीने लगे थे, पैदल सफर करके आए थे। 3 महीने कयाम किया, फिर 3 महीने वापस जाने में लगे। पूरा सफर 9 महीने का था। नंगे पैर आए, शिद्दत की गर्मी में नंगे पैर रोडों पे चलते हुए। अल्लाह अकबर, उस रास्तों पे, पगडंडियों के रास्ते पे चलते हुए, जंगलों के रास्ते पे चलते हुए, सफर दिन में सफर, रात में सफर करते हुए बहराइच की सरजमीन पे आए थे। बताओ, इस बड़े बड़े औलियाए किराम जब इस आस्ताने पे हाजिरी देने के लिए आए तो अदब से चलते हुए नजर आए, और गलियों में यही पुकारते हुए नजर आए कि ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा फैजान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिद्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी। 18 साल की उम्र में आपने जामे शहादत नोश किया था। 18 साल कुछ महीने। जरा सोचो तो सही, वो कैसा नौजवान था और आज हमारे कैसे नौजवान हैं। अल्लाह अकबर, जिन्हें दीन तक की समझ नहीं होती, माज़अल्लाह, अपने गाजी पाक की अदाओं को अपनाओ, उनके बताए हुए तरीके पे चलो। बड़े बड़े उस आस्ताने की आज भी ये खासियत है कि जो करामतों का इनकार करते हैं ना, उनका हाथ पकड़ के ले जाओ बहराइच में। आज भी उस आस्ताने से मादरजाद अंधों को आंखें मिल रही हैं, कोड़ियों को शिफा मिल रही है, बांझ औरतों की गोदें सूनी होती हैं तो गाजी पाक के वसीले से अल्लाह उनकी गोदों को औलाद से भर देता है। सुभान अल्लाह। नगरौर में जाकर के देखो, जासू नाम का अहिर था यादव, आप देखो आज भी उसकी नस्ल है वहां पर। कस्बा नगर है नहीं बहराइच, जो रास्ता जा रहा है गोंडा वाला रास्ता, उस पे पड़ता है। तो कोई औलाद नहीं थी उसके घर में। सबसे पहली करामत जो गाजी पाक की जाहिर हुई थी वो किसी मुसलमान के ताल्लुक से नहीं हुई थी, बल्कि गैर मुस्लिम के ताल्लुक से हुई थी। ये गाजी पाक का आस्ताना है जो चेहरा देख के नहीं देता है, जो जैसी मोहब्बत देख के आता है मेरे गाजी उसको वैसे ही मुरादों से भर दिया करते हैं उसका दामन। ये मेरे गाजी की शान है। जब उसकी जासूस की बीबी को जब ज्यादा ताना दिया गया कि इस बार अगर घर में कोई खुशखबरी नहीं आई तो मैं अपने बेटे से कह के तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी, तलाक करा दूंगी तेरी। तो औरत थी, औरत सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन तलाक का ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रोती हुई आई। उस वक्त मजार शरीफ बना हुआ नहीं था गाजी पाक का, एक मिट्टी का छोटा सा तूदा रखा हुआ था और कुर्बत शरीफ बनी हुई थी। आप खादिम वहां झाड़ू लगाते थे, आकर के रोने लगी वहीं बैठ करके। तो खादिम ने पूछा रोती क्यों है? कहा कि मेरी सास ने ऐसे ताना दिया है, मैं क्या करूं बताओ, मेरे हाथ में है। तो कहा परेशान मत हो, ये वो अल्लाह का महबूब बंदा आराम कर रहा है जिसने अपनी अजीज जान को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया था। इनके वसीले से मांग ले, अल्लाह तेरी गोद को जो है औलाद से भर देगा। उसने गाजी पाक के रोजे की तरफ रुक करके कहा था, गाजी दूल्हा क्या आप भी चेहरा देख के देते हो? मैं आपके मजहब की नहीं हूँ, मैं आपके दीन की नहीं हूँ, क्या मेरी गोद ऐसे ही सूनी रहेगी? ऐ मेरे गाजी करम कर दो। तारीख बताती है, आज भी किताबें शाहिद हैं, आज भी नगरौर के वो लोग भी शाहिद हैं। अल्लाह अकबर। 9 महीने के बाद में उसके घर में एक बेटे की पैदाइश होती है और वो बेटे को लेकर के गाजी पाक के आस्ताने पे झूमते हुए आते हैं और कहते हैं हमारी गोद भरी गई है तो गाजी पाक के वसीले से भरी है। सुभान अल्लाह। वो है मेरे गाजी का आस्ताना, वो है मेरे गाजी की शान। परेशान हो तो गाजी के वसीले से दुआ करो, मुसीबत में घिर गए हो तो गाजी के वसीले से दुआ करो। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे के वसीले से तुम्हारी दुआओं को पूरा फरमा देगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। दिल अपना लौटाना है गाजी तेरी चौखट पर, दिल अपना लौटाना है गाजी तेरी चौखट पर,
जिसे सबने है ठुकराया, उसे तुमने है अपनाया। जिसे सबने है ठुकराया, उसे तुमने है अपनाया। दुखियों का ठिकाना है, दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखट पर। दुखियों का ठिकाना है, गाजी तेरी चौखट पर। और ऐसा आस्थाना है मेरे गाजी का, आप जब जाएंगे भीड़ मिलेगी। आप जब भी जाएंगे आपको चाहने वालों की वहां भीड़ मिलती है। कम होके नहीं देखी, जो रुकते नहीं देखी। कम होके नहीं देखी, जो रुकते नहीं देखी। वो भीड़ है मंगतों की, वो भीड़ है मंगतों की। गाजी तेरी चौखट पर। वो भीड़ है मंगतों की, गाजी तेरी चौखट पर। अभी वक्त ने साथ दिया और मेरी एक आदत है, मैं उससे थोड़ा सा मजबूर हूँ। प्रोग्राम जिस ताल्लुक से होता है मैं उसी ताल्लुक से तकरीर करता हूँ। मुझे मिक्स नहीं कर मिलता है, बहुत बहुत कम जगह होगी कहीं पर मिक्स किया होगा हजरत। सोशल मीडिया पे भी आप तकरीरें मेरी देखेंगे तो एक ही मौजू पे रहती हैं। अगर कोई जश्न ईद मिलादुन नबी रख रहा है तो मैं जश्न ईद मिलादुन नबी पे बयान करता हूँ। किसी ने ख्वाजा साहब के नाम से प्रोग्राम रखा तो पूरी तकरीर ख्वाजा साहब के नाम से। गाजी पाक के नाम से अगर प्रोग्राम होता है तो मेरी पूरी तकरीर गाजी पाक के नाम से होती है। जो मैंने अभी बयान किया, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबसे लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारियत इरशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न पानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।